हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, हमने कल आपको टॉपिक कराया था वर्गों तथा घनों का योग। अब देखो, हम एसडी अदब का अगला टॉपिक है इकाई अंक। इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों? इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक कैसे होता है? जैसे मैं कहने लगूँ कि भाई मैंने 1 लिख दिया और मैंने लिख दिया 12। अब देखो, 1 जो है ये एक क्या है? अंक है। और ये 12 क्या है? ये हमारा ये संख्या है, क्योंकि 1 से अधिक जो अंक होते हैं वो हमारी संख्या कहलाती है। अब देखो, मैं इसमें कहने लगूँ इसमें इकाई अंक कितना है, तो भाई 1 है। मैं कहने लगूँ इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो भाई इसका 2 है। अंक संख्या लिखता हूँ मैं 75,642। अब 75,642 में इकाई अंक क्या है भाई? 2 है। क्लियर है? तो देखो, इकाई अंक संख्या में तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जा, जैसे देखो मैं वो बता रहा हूँ टॉपिक नंबर गुणनफल के आधार पर इकाई अंक। गुणनफल के आधार पर इकाई अंक का देखो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कहने लगूँ भाई 72 गुणा 31 गुणा 35, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। तो भाई मुझे एक बात बता दो, इकाई अंक हम कब निकालते हैं? जब संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाती है। लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये भाई गुणा में संख्या है। तो देखो, गुणा में तो हम ये है कि 72 की 31 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसकी 35 से गुणा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो, हम क्या करेंगे, हमें मतलब किस चीज़ से है? हमें मतलब है इकाई अंक से। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया हमारा? 2। और इसका इकाई अंक कितना हो गया हमारा? 1। और इसका इकाई अंक कितना हो गया हमारा? 5। देखो, गुणा करो, 2 इका ना 2, 2 पंजे 10। अब मुझे ये बता दो, इस 10 में इकाई अंक कितना है भाई? 0 है। क्लियर? इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इकाई अंक। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अपनी किताब का एसडी यादव का इकाई अंक का टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई अंक निकालना है भाई। तो देखो, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैंने पीछे एक उदाहरण के तौर पर बताया होगा। हमें मतलब किस चीज़ से है? इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक भी ले लेंगे, और इसका इकाई अंक भी ले लेंगे, और इसका इकाई अंक भी ले लेंगे। ठीक है ना? 2 भैया। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। देखो, 6 × 48, 48 दूनी नहीं पता ना, चलो कोई दिक्कत ना है। 6 × 48, 48 का आ जाएगा हमारा 8, और गुणा 2। या तो 48 की 2 से गुणा कर लो, या देखो इसका भी इकाई अंक ले लो, और इसका तो है ही 2 इकाई अंक। तो 8 गुणा 2, और 8 दूनी 16। अब 16 में इकाई अंक हमारा क्या आ गया भाई? इकाई अंक आ गया हमारा 6। क्लियर? अब देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं। 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212 में इकाई अंक। देखो, सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप का। देखो, हमें इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। और इसका इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर दोस्तों? अब हमें क्या करना है? देखो, हमें क्या करना है फिर, इसकी 8 की 5। अब तो इकाई अंक नहीं निकलेगा ना, क्योंकि देखो इकाई अंक हम तब तक नहीं निकालते हैं तब तक पूर्ण संख्या ना बन जाए, मतलब एक संख्या ना बन जाए। तो देखो, ये संख्या तो नहीं है ना, तो देखो हम इसकी क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40, 40 की 4 से करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रही। तो 8 पंजे 40, और 4 दूनी 8। क्लियर? अब 8 की 40 से गुणा करो। देखो, 8 0 0, 8 चौक 32। कहने का मतलब ये है, कितना आ गया? 320 एक संख्या आ गई। अब इस संख्या में हम इकाई अंक जब निकालेंगे दोस्तों, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? देखो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। देखो, बाकी सारे ऐसे ही है, कर लेना। इसके बाद में घात वाले बताऊँगा। ठीक है दोस्तों? अब देखो, ऐसे अगला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। क्या है? देखो, 203 गुणा 410 गुणा 240 गुणा 305 गुणा 1560। इसमें भी सेम क्या करना है भाई? देखो,
इसका इकाई अंक कितना है 3 है, इसका इकाई अंक कितना है 0 है, इसका इकाई अंक कितना है 0 है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है, इसका इकाई अंक कितना है 7 है। ये आ गया। क्लियर दोस्तों। अब देखो 3 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, फिर 0 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो देखो इसका यहाँ तक कितना आ गया 0 आ गया और गुणा 5 गुणा 7। क्लियर। उसके बाद देखो 0 की 5 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, फिर 0 की 7 से करेंगे 0 ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी अंक में इकाई अंक 0 आ गया तो उसके सारे अंक 0 हो जाएंगे, तो उसका इकाई अंक भी दोस्तों कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों 0। क्लियर। अब देखो दोस्तों गुणनफल के आधार पर तो इकाई अंक हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको घात के ऊपर इकाई अंक। देखो जैसे मैं एक बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लो 3 की घात 4 है, भाई 3 की घात 4 में हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है भाई, इकाई अंक। तो दोस्तों 3 की घात 4 का मतलब ये हो गया 3 की हमें कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 4 बार गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि घात 4 है ना भाई। तो देखो गुणा करो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 का पहाड़ा याद हो तो 27 तिया 81 हो गए, वरना याद नहीं हो तो 27 की 3 से गुणा कर लेंगे। कहने का मतलब कितना आ गया 81 आ गया। अब हमारा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई, इकाई अंक जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है, घात तो मैंने बता दिया। सपोज करो मैं कहने लगूं कि भाई 3 की घात 107 में इकाई अंक बताइए। 3 की घात 107 में क्या बताइए दोस्तों, इकाई अंक। भाई पिछले क्वेश्चन में 3 की घात 4 था तो हमने 4 बार गुणा कर दी थी, लेकिन भाई इसमें तो 3 की घात 107 आ गया। अब 107 बार तो नहीं लिख सकते ना, तो जब नहीं लिख सकते तो हम क्या करते हैं, हम घात को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है उस पर हम जो आधार होता है उस पर चढ़ा देते हैं। अब देखो इसका आधार कितना है, ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है और ये जो होती है घात होती है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं देखो डिवाइड कर रहा हूँ 107 को, करना 4 से ये डिवाइड, ठीक है ना। देखो डिवाइड करो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, कितना हो गया 27, 4 छंग 24, कितना बचा 3। तो देखो जो 3 बचा है ना तो वो इस 3 की घात 3 चढ़ा देंगे क्योंकि आधार इसका 3 है ना। तो 3 बचा तो 3 चढ़ा देंगे, 2 बचता तो 2 चढ़ा देते। क्लियर। अब 3 की घात 3 का मतलब तो भाई हमें ये हो गया कि 3 की हमें 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो जब 3 बार गुणा करनी पड़ेगी कर लो, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27। कहने का मतलब कितना आ गया 27 आ गया। अब 27 में इकाई अंक कितना कितना आ गया भाई, 27 में इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 27 में इकाई अंक आ गया 7। क्लियर दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। देखो इसको 7 की घात 513 में इकाई अंक। देखो 7 की घात 513 में इकाई अंक निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों, घात को हम किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, घात को करते हैं 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है वो हम उसके आधार के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 513 को 4 से डिवाइड करो, 4 ही का ना 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 11, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, कितना हो गया 33, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1। तो कहने का मतलब ये है 7 की घात 1, और 7 की घात 1 का मतलब 7। तो इकाई अंक भी कितना हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक भी हो जाएगा इसका 7। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्या है, देखो पढ़ लेते हैं इसको।
6 की घात 31 गुणा 5 की घात 28 गुणा 3 की घात 43 में इकाई अंक क्या है। ठीक है ना दोस्तों। अब तक तो मैंने तुम्हें क्या कराया था कि सिंगल वाला कराया था, लेकिन अब डबल ट्रिपल गुणा वाला आ गया। तो इसमें भी हमें क्या करना है दोस्तों, घात से 4 से डिवाइड ही करना है, चाहे घात कितनी भी हो। देखो डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, कितना बचा दोस्तों 3। तो 6 की घात कितना हो जाएगा 3। क्लियर। उसके बाद देखो इस 28 को डिवाइड करो, 4 सत्ते 28। अब देखो भाई 4 सत्ते 28 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि भाई घात पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उसकी घात हम कर देते हैं 4। क्लियर। समझ में बात आ गई नहीं आ गई। देखो जो घात पूरी पूरी डिवाइड हो जा तो उसकी घात को हम 4 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। और जो पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो, जितना शेष बचे वो हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, आधार के ऊपर। अच्छा इसको डिवाइड करो दोस्तों, 4 ढाई की 40, कितना बचा 3। तो 3 की घात कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर। अब देखो 6 की घात कितनी है 3 है, तो 6 की हमें कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 6 का घन कितना हो जाएगा 216। क्लियर। उसके बाद 5 की घात कितनी है 4 है, मतलब 5 की हमें 4 बार गुणा करनी पड़ेगी। देखो कर देता हूँ मैं, वैसे तो एक तरीके से और हो जाएगा। देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना हो गया 625। तो 625। क्लियर। और 3 की घात कितनी है, ये 3 की घात है 3। तो 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे, देखो दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। अब हमें मतलब किस चीज़ से है, इकाई अंक से मतलब है। तो भाई इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 7। मल्टीप्लाई करो, देखो 6 पंजे 30 और 30 गुणा 7, चाहो तो 30 की 7 से भी गुणा कर सकते हो। 30 सत्ते 210 आ रहा, बात वही है, ठीक है ना। लेकिन अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 6 पंजे 30 ऐसे आ गया और 7 का 7 ऐसे आ गया। देखो अब 7 0 0 ये आ गया, देखो 7 तिया 21 ये आ गया। क्लियर। कितना आ गया 210। अब मुझे 210 में इकाई अंक बता दो दोस्तों कितना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर। देखो अगला सवाल क्या है, देखो पढ़ लेते हैं। 5 की घात 315 गुणा 3 की घात 49 गुणा 6 की घात 306 में इकाई अंक निकालना है। तो देखो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, मैंने अभी पीछे एक सवाल कराया होगा। 6 की घात 31 गुणा 5 की घात 28 गुणा 3 की घात 43। देखो हमेशा ध्यान रख लेना, मैं बता रहा हूँ, एक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी घात चाहे कितनी भी हो, इनके इकाई अंक स्वयं खुद होते हैं ये। क्योंकि देखो इनकी कितनी भी बार गुणा कर लोगे लास्ट में यही आएंगे। भाई 0 की कितनी भी बार गुणा कर लो लास्ट में 0 ही आएगा, 1 की कितनी भी बार गुणा कर लो लास्ट में 1 ही आएगा, और 5 की कितनी भी बार गुणा कर लेना, ये उसकी कितनी भी घात हो तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार 6 का दोस्तों। तो देखो इसको अगर करना चाह रहे हो तो 4 से डिवाइड भी करके देख लो, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, जब हमें पता है इसका आधार कितना है 5, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। क्लियर दोस्तों। अच्छा इसका नहीं पता तो देखो 49 है, 49 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा। तो देखो दोस्तों इस पे लगा देंगे 3 की घात 1। अच्छा अगला हमारा 6 की घात 306 है। तो देखो इसको भी डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिवाइड करना चाह रहे हो तो डिवाइड करने के बाद भी इतना ही आएगा। और अब कितना है, अब 6 की घात 306 है तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 15 छक्का 90। अब मुझे ये बता दो कि इस 90 में इकाई अंक कितना है भाई, 90 में इकाई अंक है कितना 0। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। देखो क्या है, देखो 132 की घात 312 गुणा
542 की घात 401 में इकाई अंक क्या है। देखो इस क्वेश्चन को देख के परेशान मत होना, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, इस गुणा की जगह वही प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, भाग भी आ जाए, करना उसी तरीके से है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें देखो 632 की घात 312 है, हमें मतलब किस चीज़ से है, मतलब है हमें इकाई अंक से। तो भैया हम इसका इकाई अंक ले लेंगे और घात कितनी है 312 गुणा इसकी भी घात कितनी इसका भी इकाई अंक कितना है 2 और घात कितनी है 401। अब देखो डिवाइड करो इसे, देखो 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, कितना हो गया 32, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट गया। और मैंने बताया होगा कि अगर पूरा पूरा कटे तो उसकी घात कितनी लगा देते हैं 4। क्लियर। अच्छा इसको देखो 4 दाएँ 40, 1 बचेगा तो 2 की घात कितना हो गया 1। कहने का मतलब ये है 2 की घात कितना आ गया 4 और ये 2 की घात कितना आ गया 5। अब हमें 2 की कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 5 बार। क्यों दोस्तों, कितनी बार करनी पड़ेगी 5, क्योंकि एक बार ये है 4 बार ये है। 1 2 3 4 5, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब मुझे ये बता दो कि इस 32 में इकाई अंक कितना है। बिल्कुल कितना है भाई 2। क्लियर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रहने दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। बाकी इस टॉपिक के क्वेश्चन कल डाल देंगे वीडियो।